नमस्कार दोस्तों। मैंने कुछ समय पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें राम राज्य की आइडियोलॉजी, सबका साथ सबका विकास के बारे में मैंने कहा था। मेरे पास कुछ लोगों के क्वेश्चंस आए। लोगों ने कहा कि राम राज्य सबका साथ सबका विकास के बारे में था, तो क्या राम राज्य लेफ्ट था या राइट? मतलब राम राज्य दक्षिणपंथी या फिर वामपंथी था? तो मेरा जवाब है, ईश्वर की लीला को दक्षिण या वाम के तराजू में तौला नहीं जा सकता। वो तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की नीतियों पर टिका था। खैर, मैंने फिर सोचा कि क्यों ना लेफ्ट और राइट के ऊपर एक वीडियो बनाया जाए। वैसे भी देश में अभी राजनीति की बयार बह रही है, तो लेफ्ट और राइट को समझने के लिए हम इतिहास में थोड़ा पीछे चलते हैं। समय है 1789 और जगह है फ्रांस। उस समय फ्रेंच रेवोल्यूशन चल रही थी, जिसमें आम पब्लिक में राजशाही के प्रति विद्रोह की भावना आ गई थी। जनता दो भागों में बट गई थी, एक जो राजा के साथ थे और दूसरे जो राजा के विरोध में थे। वहां की नेशनल असेंबली, जो वहां की पार्लियामेंट थी, वो भी दो हिस्सों में बट गई। दोनों में आइडियोलॉजिकल डिफरेंस था। तो नेशनल असेंबली में जो राजा के पक्ष में थे, वो राजा के राइट साइड बैठे, और जो राजा के विपक्ष थे, वो लेफ्ट साइड बैठे। तो यहां से शुरुआत हुई लेफ्ट और राइट का कॉन्सेप्ट। बाद में फ्रेंच रेवोल्यूशन में और भी बहुत कुछ हुआ और सीटिंग अरेंजमेंट चेंज भी हो गया, पर ये राइट और लेफ्ट की आइडियोलॉजी जिंदा रही। क्योंकि लेफ्ट में जो बैठे थे, उनका मेन डिमांड था समाज के सभी वर्गों को बराबरी का दर्जा। इसलिए लेफ्ट आइडियोलॉजी में मेन कॉन्सेप्ट भी यही बन गया। इसमें फ्रीडम, इक्वालिटी, रिफॉर्म, इंटरनेशनलिज्म जैसे आइडिया मुख्य धारा में आ गए। वहीं दूसरी ओर राइट विंग वालों की मेन आइडिया थी कॉन्स्टिट्यूशन और नियमों का पालन और नेशनलिज्म को सर्वोपरि रखना। इसलिए इस आइडियोलॉजी में मेन कॉन्सेप्ट में लॉ एंड ऑर्डर, राष्ट्रवाद, देश के प्रति कर्तव्य और देश को चलाने के लिए एक अथॉरिटी, ये सभी आइडियाज राइट विंग के मेन स्ट्रीम में आ गए। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में जहां लेफ्ट वाले खुलकर अपने आप को लेफ्टिस्ट कहने लगे, वहीं राइट वाले खुलकर खुद को राइट नहीं कह रहे थे। जानते हैं क्यों? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उन्हें अपने राइट होने का मलाल था, पर क्योंकि नेशनल यूनिटी उनका मेन आइडिया था। अगर वो खुद को राइट कहते, तो वो स्वीकार कर लेते कि देश लेफ्ट और राइट में टूट चुका है। इसलिए वो लेफ्ट और राइट के स्पेक्ट्रम को नहीं मानते थे। खैर, अभी के परिवेश में मेन पॉलिटिक्स में न तो कोई प्योर लेफ्टिस्ट है और न ही कोई प्योर राइटिस्ट। दोनों आइडियोलॉजी का समन्वय बनाकर सभी चलते हैं। कोई थोड़ा ज्यादा लेफ्ट, तो कोई थोड़ा ज्यादा राइट। और अभी के परिवेश में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है, वो है न राइट न लेफ्ट, पर वो है सबका साथ सबका विकास। जय श्री राम।